बहादुर, क्या बात है? सब कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग अम्मी जान। कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, सब कुछ ठीक है। लेवेंट अपने कमरे में है। तौबा है बहादुर, मैं अभी उसी के कमरे से आ रही हूँ, मगर वो अपने कमरे में नहीं है। बताओ, अगर घर में है तो कहाँ है? दरअसल अम्मी जान ऐसा है कि लेवेंट रात में बाहर था, अभी सुबह ही वापस आया है। फ्रेश होकर नाश्ते पर आता ही होगा। क्यों बहादुर, उसने रात बाहर क्यों गुजारी? बहादुर, तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? बताओ मुझे, जवाब दो। लेवेंट ने सारी रात घर से बाहर क्यों गुजारी? और मेलिस भी नजर नहीं आ रही। मेलिस अम्मी जान, वो भी लेवेंट के साथ थी। लेवेंट के साथ? माफ कीजिएगा, मुझे मेरे हाथ से गिर गया। लेवेंट मेलिस के साथ था? जी अम्मी जान, वो दोनों साथ ही घूम रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? बैठो और सब कुछ बताओ। हाँ बस अम्मी जान इतना ही पता है मुझे कि वो दोनों कल रात घर से बाहर थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रात वो दोनों पूरी रात घर नहीं आए, और वो भी किसी को बताए बगैर? बहादुर, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं? कहीं ये वैसा तो नहीं जो हमने सोचा था? मरियम, ये ब्रेड टेबल पर रख दो। ये मुझसे नीचे गिर गए थे। ये मुझे दो, मैं दूसरे लेकर आती हूँ। एक तो ये लड़की पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती है। अम्मी जान कुछ बुरा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। वो दोनों साथ ही थे। बहादुर, ये तो बहुत खुशी की खबर है। तुम मुझसे छुपा क्यों रहे थे? पहले ही बता देते। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था। वैसे ये सब हुआ कैसे? मुझे डिटेल्स बताओ। मेलिस अम्मी जान, मेलिस ने लेवेंट से अपने दिल की बात खुलकर कह दी। वंडरफुल, बहुत अच्छा किया उसने। अगर उन दोनों ने इतना वक्त साथ गुजारा है तो लेवेंट भी अपने दिल में मेलिस के लिए जज्बात रखता है। मेरे नजदीक मेलिस ने तो बहुत अच्छा किया, अपने जज्बात लेवेंट को बता दिए। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं तो लेवेंट से बात करूंगी। रुक जाए अम्मी जान, अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है। हमें उन दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मगर मुझसे सब्र नहीं हो रहा। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। बहादुर देखो बेटे, तुम्हारा भाई दोबारा एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अम्मी जान ठीक है, सब्र करें, बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। ठीक है नहीं करती लेवेंट को तंग, लेकिन मेलिस के लिए गिफ्ट तो ले सकती हूँ ना, इतना तो कर सकती हूँ। तुम्हारी इस खामोशी को मैं हाँ समझू ना? थैंक यू सो मच। बस एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। सही कहा ना? अगर मैं ना भी कह दूं तो आप भला मेरी कब मानेंगी? उसके लिए क्या लेना चाहिए? अच्छा बताओ, डायमंड ब्रेसलेट या फिर अच्छी सी इयररिंग्स? या अल्लाह, तुम तो मुसीबत में फंसने वाले हो बहादुर। अब तो अम्मी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, अब इनसे बचना नामुमकिन। तुम वापस क्यों आ गई हो मरियम? क्या हुआ है? जवाब तक नहीं दे रही है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुना नहीं? हे, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? एस्ली, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? आप ही देखें। हाँ, ये ले जाओ, इसे देखो तो जरा, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ है बेटी मरियम? एक तो इस लड़की ने तंग कर रखा है। बेटी चलो यहाँ बैठो। शाबाश, थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करो।
मेरी जान, मैंने तो कहा था कल से तुम ठीक नहीं लग रही। हमारे गांव में कहते हैं अगर किसी शख्स का रंग जर्द पड़ने लगे तो उसे फौरन जाके बिस्तर पे लिटा दो। तुमने अपनी आपा की बात नहीं सुनी ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुलनाज आपा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ और ही लिखा है। क्या वाकई मेरा चेहरा सब बता देता है कि लोगों को साफ नजर आ रहा है? लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक लम्हे के लिए ऐसा लगा था कि शायद मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। जरूर तुम्हें नजर लगी है, वो भी बुरी नजर। कल शादी में इतनी प्यारी जो लग रही थी। तुर्कुन शोराई की एक फिल्म है, देखी है तुमने? आग का हिस्सा। उसमें एक लड़की अजीजे होती है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत प्यारी लग रही थी। उसी दिन ही उसे बहुत बुरी नजर लगी और अगले दिन ही बुरी तरह बीमार हो गई। इसी तरह तुम्हारे साथ भी वही कुछ हुआ है, जानती हूँ। लेवेंट भी अपने दिल में मेलिस के लिए जज्बात रखता है। मेरे नजदीक मेलिस ने तो बहुत अच्छा किया, अपने जज्बात लेवेंट को बता दिए। देखो बेटी, कल तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आज सुन लो। इस तरह नहीं चल सकता, तुम इतना सारा काम नहीं कर सकती। देखो, उल्विया साहिबा से बात करते हैं कि आज के दिन तुम्हें छुट्टी चाहिए, ठीक है? मरियम, क्या हुआ तुम्हें? बीमार हो क्या? नहीं सर, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये मत कहो कि ठीक हूँ। अगर आराम करने से तबीयत ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर के पास चलें? नहीं, आप अब वैसे ही परेशान हो रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेवेंट सर, आप यहाँ हैं? नाश्ते की टेबल पर आ जाओ, उल्विया साहबा आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे फौरन बताना, ठीक है? गुलनाज आपा, आप ख्याल रखिएगा। परेशान मत हो लेवेंट बेटा। खाला, उसे छोड़े, एक बात बताती हूँ आपको। लेवेंट साहब तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले। पूरी रात मेलिस साहिबा के साथ बाहर थे। मैं भी यही सोचूं कि ये लोग रात भर घर क्यों वापस नहीं आए। नहीं, क्योंकि वो दोनों बाहर निकले थे और अलग अलग गए थे। लेवेंट साहब सुबह अकेले वापस आए थे, तो फिर दोनों साथ में कैसे थे? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, ये होना नामुमकिन है। क्यों खाला, आपको क्यों ये नामुमकिन सी बात लगती है? साथ में कितने अच्छे लगते हैं दोनों। ऐसे नहीं होता बेटी। देखो, राना साहिबा की वफात के बाद लेवेंट साहब ने मेलिस को कभी इस नजर से नहीं देखा, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब देख लेंगे मेलिस साहिबा को उस नजर से, क्या बुराई है? मेरे ख्याल से तो दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं, परफेक्ट कपल है। चलो मान लिया लड़की, लेकिन लेवेंट साहब ये सब जानते हैं क्या? चलो लड़की, चलो चलो, काम पे लग जाओ जल्दी से अब। चलो चलो। चलो, अब तुम्हें ये खाना है। ये खा के जान बनाओ। लो, चलो दोगान, खाओ। क्या हो गया? क्या फिर से कुछ हुआ है? अरे आपा, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। कुछ तो है जो गड़बड़ है। तुम्हें तो हर वक्त अजीब लगता है, हर वक्त बुरे ख्याल आते हैं। दुर्मुश साहब, बहुत हुआ, बस कर दो, तंग आ गई हूँ मैं। तुमने दिन रात तंग कर रखा है। आप जो मर्जी कह लें आपा। शायद कुदरत ने ताकिन भाई से झूठ बोला हो और वो इसी शहर में हो, तो वो कुदरत
किसी को नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ उसे, मुझे पता है वो मुझसे बदला लिए बगैर मुझे नहीं छोड़ेगा। वो एक कातिल है, वो पैसों के लिए लोगों का कत्ल भी करता है। उफ दुर्मुश उफ। काकिन भाई तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? कुदरत चला गया है, वो भी पैसे लेकर उड़ गया यहाँ से। मुझे तो यकीन है चला गया। मतलब वो यहाँ नहीं है? क्यों, वो कुदरत कहाँ चला गया है? ये जो मेरा भाई है ना, इसे ना कुदरत ने कोई धमकी दी थी, बस उसी वजह से डरा बैठा है। छोड़ो, तुम चाय पियो और खाते रहो, बाद में कुदरत के बारे में सब बताऊंगी तुम्हें। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ खा नहीं रहे हो? नहीं, बस वो काम से रिलेटेड है। मेलिस कब वापस आएगी? लेवेंट, क्योंकि कल तुम दोनों एक साथ दोस्तों से मिलने गए थे ना, इसलिए हम भी पूछ रही हैं तुमसे। लेवेंट बेटा, तुम पहले ही मुझे ये सब बता देते। तुम दोनों को सुबह घर पे ना देख के मैं तो परेशान ही हो गई थी, कुछ बुरा ना हो गया हो, मैं तो ये सोचने लगी थी। एक जरूरी कॉल है, मैं बात करके आती हूँ, तुम लोग नाश्ता करो। हेलो, कैसी हैं आप? अम्मी से ऐसा क्यों कहा आपने? और क्या कहता मैं, बस इतना ही कहा है कि तुम दोनों कल रात साथ थे और दोस्तों से मिलने गए थे। और हाँ, अम्मी को ये लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। क्या? ऐसे मत देखो, कहना पड़ा। जब उन्हें पता चला कि रात भर तुम दोनों घर पर नहीं थे, तो मैं क्या करता? अच्छा बताओ, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, पूरी रात हर जगह उसे तलाश किया जहां वो स्टे कर सकती थी। शुक्र है कोई बुरी खबर नहीं मिली। उसके दोस्तों से राब्ता किया, उन्हें भी कुछ नहीं पता। एक दोस्त से राब्ता नहीं हुआ। अगर उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता या जल्द ही कोई अच्छी खबर नहीं आती, फिर पुलिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दुआ करता हूं जरूरत ना पड़े पुलिस की। कहाँ हूं मेलिस, कहाँ हूं? हाय लेवेंट, तुम्हारी इस आदत से प्यार है मुझे। कितने रहमदिल हो तुम। अब देखो मैं इसके साथ क्या करूंगी। तो फिर बताओ, तुमने अब आगे क्या सोचा है? मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए होगी। हाँ, क्यों नहीं मेरी जान, मेरे बस में जो हुआ मैं जरूर करूंगी। तुम्हें खतरनाक हादसे का ड्रामा करना होगा ताकि उस घर के सब लोग उस मुलाजमा को भूल जाएं। मैं समझी नहीं। बहुत आसान है। तुम मेरी जिंदगी हो लेवेंट, तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। लेवेंट, मैं तो बस इतना जानती हूं, तुम्हें चाहती हूं मैं। मेरी ख्वाहिश बस एक ही है, तुम भी मुझे ऐसे ही चाहो। कुछ कहो ना लेवेंट, कह दो ना लेवेंट, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। तो ये था आपका जवाब। जो भी हो, ये सही नहीं है। उल्विया साहिबा तो हवाओं में उड़ रही हैं। ओहो, खुदा की कसम,
ये नजर नहीं आ रहा? लेवेंट साहब मेली साहिबा के साथ कैसे हो सकते हैं? क्या उनको अपने प्यारे बेटे का रवैया नहीं मालूम? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सूरज मगरिब से तुलू हो सकता है, मगर ये नामुमकिन, नामुमकिन। मैं जानती हूँ। गुलनाज साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बाकी सब गलत। और लेवेंट सर ने अभी तक ऐसा कुछ कहा भी तो नहीं। हे मरियम मैडम, ख्वाबों में फिर खो गई क्या? चलो बर्तन धोना शुरू करो। एक तो इस लड़की ने तंग कर रखा है। हेलो अम्मी, यानी आज आना है? लंच करने आ रही हैं? नहीं नहीं अम्मी, हम मसरूफ नहीं हैं, आप आए, जरूर आए। ठीक है अम्मी जान, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। उफ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। खाने में क्या बनाऊंगी उनके लिए? लंच का टाइम तो होने ही वाला है। आयशा क्यों ऐसे घबरा रही हो? आखिर क्या हुआ? मुझे लंच तैयार करना है। खाना तुम क्यों बनाओगी? खाना बनाना तो मेरा काम है। नहीं, अम्मी आ रही हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्हें आने दो ना। अम्मी यहाँ हमारे पास पहली दफा आएंगी। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। आप जाएं, मैं कर लूंगी। खुद कर लोगी? तुम्हें मेरी ऑफर रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, वरना पछताओगी। तो फिर बताइए, मुझे क्या करना होगा? अच्छा नहीं लग रहा क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पर ये वाला डिजाइन। आयशा रिलैक्स रहो, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अब तो मुझे मेरा काम बताओ। हाँ, क्या आप ये प्याज काट देंगे? फिर से वही फॉर्मेलिटी? माजरत, ये सारी प्याज काट दें। जैसा आप कहें कैप्टन। मैं सूप बनाना शुरू करती हूँ। अरे आयशा, अम्मी इतनी जल्दी आ गई क्या? वैसे तुम्हारा डरना गलत नहीं था। मैं देखती हूँ। रुको रुको रुको, मैं जाकर देखता हूँ। दादी जान, फोन रिसीव करो मेलिस, रिसीव करो। लेवेंट, मैं तो बस इतना जानती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश बस एक ही है, तुम भी मुझे ऐसे ही चाहो। कुछ कहो ना लेवेंट, कह दो ना लेवेंट, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, लेकिन एक दोस्त की तरह। ये मरियम या किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं है। तुम हमेशा से मेरी दोस्त रही हो और हमेशा मेरी दोस्त रहोगी।
दादी जान खुशामदीद, कितना अच्छा सरप्राइज है। अरे भाई, अंदर आने की इजाजत दोगे या यहीं खड़े होकर सारी बात करोगे? तुम्हारे बाबा की माँ हूँ, यही एहसास कर लो। इतनी दूर से आई हूँ मैं। कैसी बातें कर रही हैं दादी जान, अंदर आए, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया था। आ जाए, अंदर आ जाए। तो ये है आपकी बहू आयशा। आयशा जान मेरी दादी बद्री साहिबा। खुशामदीद दादी जान, आइए। बहुत शुक्रिया। कहती है खुशामदीद। ये हमारी बहू इतनी सुगड़ है कि शादी के दूसरे दिन ही शौहर को काम पे लगा दिया। क्या लिख रहे होंगे? जरूर उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखा होगा। मरियम, मैं यहाँ बस ये कमरा साफ करने के लिए आई थी। तुम काम क्यों कर रही हो? ठीक नहीं लग रही तुम। एक दिन आराम क्यों नहीं कर लेती? ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अगर बीमार नहीं तो फिर क्या वजह है? किसी वजह से उदास हो? ये तो आपको बताना है ना, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूं। मुझे कुछ बताओगी? आप परेशान नहीं हो सर, कुछ नहीं हुआ है मुझे। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं जा सकती तुम। तुम्हारा बदलता रंग देखा मैंने। बस रंग जर्द हो रहा है, बुखार नहीं है तुम्हें। आप मेरी बात माने, मैं बिल्कुल ठीक हूं। गलत कह रही हो, मेरा ध्यान यहीं लगा है। एक्सक्यूज मी। किसकी कॉल हो सकती है? मेलिस साहिबा की ही होगी यकीनन। मरियम, अपनी हालत ठीक करो। किसी की भी कॉल आई है इन्हें। उन्होंने जो मर्जी नोट पर लिखा है। तुम्हें क्या? ऐसा तो मैं कभी सोच नहीं पाती। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, बहुत खूब। हर कोई मेरी तरह थोड़ी हो सकता है, मैं इतनी होशियार जो हूँ। तो आप बताओ मुझे, मेरी मदद करोगी? जरूर करूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो अब आगे का प्लान सुनो। तुम लेवेंट को कॉल करोगी और कहोगी मेलिस मेरे साथ है, और उसे तफसील से बताओगी कि मेरा कितना बुरा हाल है, कैसे मैं पूरी रात उसके गम में रोती रही हूँ। अगर वो मुझसे मिलने का कहे तो इनकार कर देना और कहना कि वो मजीद उदास हो जाएगी। समझ गई हो ना तुम? ठीक है, समझ गई मैं। समझो, हो गया। ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कोई खबर मिली मेलिस की? उसकी एक दोस्त थी ना जिससे राब्ता नहीं हो सका था, उसकी कॉल आई थी। मेलिस उसके पास भी नहीं गई। आखिर कहाँ गई? मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ भाई। लेवेंट, थोड़ा इंतजार करते हैं। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है भाई। अगर कुछ बुरा हो गया तो, अगर किसी ऐसी जगह हुई जिसके बारे में हमें इल्म ही ना हो। पता नहीं मेलिस ने ऐसा क्यों किया। असल में तुमने उसका दिल तोड़ दिया। वो तुमसे प्यार करती है।
बहुत। तुम्हारा इनकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। तो मैं क्या करता भाई? क्या मैं उसे झूठी उम्मीद देता? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है लेवेंट। खैर, जो होना था वो हो गया। अब मजीद इंतजार करने का फायदा नहीं है। मैं चलता हूं अब। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। हाँ दे, मेलिस की दोस्त है। जल्दी उठाओ। हेलो। मेलिस के बारे में बताने के लिए कॉल की है। वो मेरे साथ ही है। बहुत परेशान है वो, रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया है। नहीं, अभी आपसे बात नहीं करवा सकती, क्योंकि आपसे बात करके वो और उदास हो जाएगी। ठीक है, उसे बताएं कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब के लिए बहुत कीमती है वो। जी जरूर बताऊंगी, बेफिक्र रहें। टेक केयर। तुमने ठीक कहा था, लेवेंट तो ये सुनते ही परेशान हो गया। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे देखो क्या होता है। दिन ब दिन कैसे उसे मैं परेशान करती हूँ। आपने बुलाया ताकिन भाई? बैठ जाओ। दुर्मुश, मरियम को क्या बताया था? साफ अल्फाज में पूछता हूं, जब तुम पहली बार उमर को घर लाए थे तो क्या कहा था? पहले ही सब कुछ बता चुका हूं मैं भाई। तफसील से बताओ, और इस बार बगैर कोई झूठ बोले दुर्मुश। कुछ भी बताना मत भूलना। बता दो इन्हें। दुर्मुश, मुझे दोबारा ना पूछना पड़े। ठीक है भाई, सब कुछ बताता हूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बहुत साल पहले उमर को मैं अपने घर लाया था। मेरी बेगम और मरियम ने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिए कि ये बच्चा कहाँ से आया। बस मैंने कह दिया कि मुझे मस्जिद के सहन से मिला। मैं और क्या कहता। तो ठीक है, अब अपने कान खोलो और गौर से मेरी बात सुनो। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? कहानी? हाँ, कहानी। उमर के असल खानदान की कहानी। तुम सब मेरे एक एक लफ्ज को गौर से सुनो। ये कहानी तुम्हें अजबर याद होनी चाहिए। गौर से सुनो। अब जबकि मेलिस का पता चल गया है तो मैं चलता हूँ। अब सुकून से ऑफिस जा सकता हूँ। तुम अभी घर पर ही रहो, उसके आने तक यहीं रहो। ठीक है भाई, मिलते हैं। और हाँ लेवेंट, दरअसल अम्मी जान मेलिस के मामले में काफी सीरियस हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम दोनों के एक साथ होने पर वो बहुत खुश हैं। वो तो मेलिस के लिए गिफ्ट वगैरह खरीद रही हैं, बहुत खुश हैं वो। और गुलनाज आपा से भी कह रही थी कि जल्दी ये घर शादी की खुशियों से भर जाएगा। चलता हूं मैं। ऑफिस से काफी कॉल्स आ रही हैं। चलो मिलते हैं फिर। मिलते हैं भाई। ये कैसे हो गया? क्या मेरे किसी रवैये ने मेलिस को उम्मीद दिलाई थी? अब अम्मी भी यही सोच रही हैं। सब मेरी गलती है। मैं मरियम के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, वरना किसी के हाथ खुशी नहीं आएगी। और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे मेलिस को समझाने के साथ साथ अम्मी को भी सब बताना होगा, खास तौर पर अम्मी को, इससे पहले कि देर हो जाए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, इस कमरे का फर्नीचर किसने पसंद किया था? जिसने भी पसंद किया वो इंतहाई बदज़ौक़ है। आखिर ये सब कैसे पसंद किया उसने?
ये फर्नीचर हमने नहीं लिया दादी जान, बल्कि पहले से यहीं पर था। तो तुमने अपनी पसंद का फर्नीचर क्यों नहीं लिया? आप तो जानती हैं कि मुझे शादी जल्दी करनी पड़ी। ये तो एक अलग ही मसला है। ये बताओ, शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? सब कुछ मुझे तफसील से बताओ। दादी जान, आप आने से पहले बताती तो मैं पिक करने आता आपको। अच्छा, जैसे तुम तो हर दफा ही मेरी कॉल अटेंड कर लेते हो। अब तुम्हारे पास कहाँ वक्त है मुझसे बात करने का। अच्छा, एक बात तो बताओ, आखिरी दफा दादी से कब बात की थी? अरे तुम्हें कैसे याद आएगा, जमाने ही गुजर गए हैं इस बात को। ये तो सलीम की मेहरबानी है जो मुझे यहाँ छोड़ गया, और आज रात में वो मुझे यहाँ से लेने भी आ जाएगा। वैसे मेरा काफी अरसे से इरादा था कि मैं कुछ दिनों के लिए उसके घर रुकूं, फिर तो अपने घर जाना ही है। आप यहाँ मेरे पास क्यों नहीं रुकती दादी? यहाँ पर? जी क्यों नहीं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये घर बिल्कुल घर नहीं लग रहा। यहाँ मेरा दिल भी नहीं लगेगा। अरे रहने दो भाई, मैं तो वापस जाऊंगी अपने घर। ये कैसी तैयारी है, कोई आ रहा है क्या? जी मेरी अम्मी लंच पर आ रही हैं। अच्छा, वो तो मैं देखती ही समझ गई थी कि कोई आ रहा है। और ये टेबल ऐसे सजा रखी है जैसे कोई मलिका आ रही है। दादी अम्मा जो इतनी दूर से आई हैं, उनकी कोई परवाह ही नहीं है। कैसे होगी बीवी की माँ जो आ रही है? पहले तो मुझे इन बातों पे यकीन नहीं आता था, लेकिन अब अपनी आँखों से देख लिया है कि शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। और देखो, तुमने कोई तैयारी की मेरे आने की? लेकिन दादी जान, हम आपके आने की तैयारी कैसे कर सकते थे, जबकि हमें पता ही नहीं है कि आप आ जाने वाली हैं। हाँ। आयशा, मैं जरा खाने को देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ, जाके देखो खाने वाने का। दादी मैं भी जरा भी आता हूँ। अब क्या करेंगे अगर इन्हें पता चल गया कि हमारी शादी नकली है? आयशा, मुझे माफ कर देना आयशा, शायद दादी जान आज बहुत बुरे मूड में है। जानता हूँ तुम्हें काफी तकलीफ हुई होगी। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्से की तेज हैं, जबान की थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं वो। कोई बात नहीं, वो हमारी बुजुर्ग हैं। बस मुझे ये डर है कि अगर उन्हें हमारे रिश्ते का पता चल गया तो। कैसे पता चलेगा आयशा? बस जब तक वो यहाँ पर है हमें थोड़ी एहतियात करना होगी। परेशान मत हो आयशा। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं, उन्हें घर पसंद नहीं आया, ये बात तुम जानती हो। बस तुम परेशान मत होना, ठीक है? उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता तो उनके पास जा रहा हूँ। उफ अल्लाह, अम्मी के आने से परेशान थी, ऊपर से दादी भी आ गई। या अल्लाह हमारी मदद करना, आज का दिन खैरियत से गुजर जाए। मुझे कोई हक नहीं, मुझे ये नहीं देखना चाहिए। तुम्हारा इस सब से क्या ताल्लुक मरियम? गुलनाज़ आपा गलत कह रही थी शायद। जो वो सोच रही हैं वो सब इससे बहुत मुख्तलिफ है। अपने काम से काम रखो मरियम, कमरा साफ करो और जाओ यहां से। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूं मैं?
बहुत खूब भाई, बहुत अच्छी कहानी है। आप लिख कर रख लें, अगर इस कहानी पर फिल्म बनाई जाए ना तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जबरदस्त कहानी है। आप क्या कहना चाह रही हैं आपा? हाँ? मरियम को इस पर यकीन आ जाएगा? हाँ आएगा। ये सब उस औरत पर मुनहसर करता है, यानी अगर उसने अपना किरदार अच्छा निभाया मरियम यकीन करेगी, क्योंकि मरियम हमारी तरह नहीं है। वो बाज़मीर और अमानतदार है। उस औरत में भी यही खूबियां हुई तो मरियम को यकीन करना पड़ेगा हर हाल में। क्यों नहीं मानेगी? जरूर मानेगी। मरियम यकीन ना करे नामुमकिन है। हाँ। दुगान, अब तुमने एक ऐसी औरत को ढूंढना होगा जो उम्र से मिलती जुलती हो, थोड़ी अक्लमंद और बाखलाक भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ढूंढ लूंगा मैं। बस याद रखना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए। समझ गए ना? जी भाई, बिल्कुल समझ गया। दुकान देखो, उस औरत ने कोई गलती न की तो बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा। अगर कोई गलती हुई तो जानते हो क्या होगा। जाओ। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। इस बार किस्सा तमाम। पहले आएगा उमर और मरियम उसके पीछे पीछे। उमर बेटा, कहाँ भाग रहे हो? देखो मैं जानती हूँ बेटा तुम्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है तुम्हारे लिए। मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कितनी बार आपको बताया है उमर, उन सारे बहादुर लोगों के बारे में जो यही खाते थे। क्या नाम है उनका? हाँ, स्पाइडरमैन भी खाता है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। उफ। गुलनाज आपा, मैं खिला देता हूँ इसे। खुदा की कसम, मैंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। आप कैसे खिलाएंगे लेवन साहब? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जी जरूर। अम्मी घर पर नहीं है, कहाँ गई है कुछ मालूम है? कहकर गई है थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। अच्छा ठीक है। तुम्हें कैप्टन बनना है या नहीं? हाँ बनना है। तो कैप्टन बनने के लिए अच्छी खुराक की बहुत जरूरत होती है। सिर्फ बिस्किट और केक खाकर यूं कैप्टन बनना बहुत मुश्किल होगा। समंदर में सफर कैसे करोगे तुम? तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। ठीक है, मैं खा लूंगा। चलो जल्दी, मुंह खोलो। शाबाश। अरे जरा इसके इरादे तो देखो, कैप्टन बनना है तुम्हें। चलो आओ, हम किचन में चल के कुछ अच्छा सा खाते हैं और मुझे बताना एक अच्छा कैप्टन बनने के लिए क्या करना चाहिए। तुम अपनी शिप पर मुझे साथ लेकर जाओगे? नहीं। मरियम, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? दरअसल कुछ हुआ है। मेरी बात नहीं मानी ना? मैंने कहा भी था कि रेस्ट कर लो। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मैं मेलिस साहिबा के कमरे की सफाई कर रही थी, लेकिन गलती से एक पेपर वैक्यूम मशीन में चला गया। वो पेपर जो वहां साइड टेबल पर रखा था। तुम परेशान मत हो, वो मैंने वैसे ही वहां रखा था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या वाकई वो पेपर अहम नहीं था? मुमकिन है कि कुछ खास हो। मेरा मतलब है कि शायद खास नहीं, अहम हो। ये क्या कह रही है? क्या ये जेलस हो रही है या फिर मैंने कुछ गलत किया है? ये क्या कह रही हो तुम मरियम? क्या हो गया है तुम्हें? खास था क्या? अगर इन्होंने कह दिया कि अपने काम से काम रखो तो? नहीं, ना ही अहम था और ना ही खास। अगर आप कहते हैं तो। हाँ बिल्कुल, कुछ खास नहीं था उसमें।
तो अब जाना चाहिए मुझे यहाँ से। ठीक है। मरियम, ये क्या किया है आज तुमने? उनसे कैसा सवाल पूछा है? कोई गलत मतलब ना निकाल ले, या अल्लाह मदद करना मेरी। आखिर मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? अगर उनके बीच में कुछ है भी तो मेरा क्या लेना देना? और अगर वाकई कुछ है तो होश में आओ मरियम, होश में आओ। ये किस किस्म का सवाल किया है तुमने? क्या सोचेंगे वो? यकीनन मुझे गलत समझेंगे। क्यों सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो मेलिस? मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं मेरी जान। बस थोड़ी देर में ही लेवेंट को खबर मिलने वाली होगी। चलो मैं चलती हूँ। लेवेंट का मैसेज आया है। मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो रहा होगा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। शुक्र है कि तुम ठीक हो। घर आओगी तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। प्लीज बताए बगैर दोबारा मत जाना। मेलिस, किसका मैसेज है? क्या हुआ है? लेवेंट खुश है कि मैं ठीक हूँ, बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जानती हूँ। क्या मुझे खुश करना इतना आसान है कि मेरे ठीक होने पर तुम खुश हो? मेलिस, रिलैक्स हो जाओ। उस 2 दकीकी मुलाजमा और लेवेंट की जिंदगी में मैं तूफान लाऊंगी। उन दोनों की जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। तुम पहली बार इस लड़की से कब मिले थे और हम सबको पता भी नहीं चला? तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी शादी की आखिर? ठीक है दादी जान, रिलैक्स रिलैक्स। मुझे सोचने तो दें कि मैं आपके सवालों का जवाब किस तरह दूं। ये लीजिए। क्या है ये? कॉफी बनाई है? ओहो, इस तरह की बनी हुई कॉफी मैं नहीं पीती। तुम अब एक शादीशुदा और जिम्मेदार औरत हो। देखो तो जरा, क्या कॉफी इस तरह बनाई जाती है? नहीं, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। हाँ जाओ। दरवाजे पे देखो कौन है। दादी जान, कॉफी तो बहुत अच्छी बनी हुई है। खाक अच्छी बनी है। ये देखो, इसको तुम कॉफी कहते हो? ये तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकती। पता नहीं कौन सी कॉफी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी दादी जान है। हम लोगों से मिलने आई हैं। कितनी अच्छी बात है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरे पोते का घर है। उस लिहाज से ये घर मेरा भी हुआ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अम्मी, आप वहाँ आराम से बैठ जाएं। मैं किचन में खाना देख कर आती हूँ, कहीं जल ना जाए। मैं आयशा की जरा मदद कर दूं कामों में। अगर मेरा मशवरा मानते हो तो इन दोनों से बच के रहना। लेकिन तुम्हें अब मैं क्या समझाऊं? तुमने तो शादी करके इन दोनों को हमारे खानदान का हिस्सा बना दिया। दादी जान, एक बात बताऊं मैं आपको, दुनिया की सबसे अच्छी दादी अम्मा है, लेकिन ये जो गुस्सा करती है ना आप, मेरी तो तौबा है आपसे, तौबा है।
आयशा, मेरी बच्ची, जमील की दादी थोड़ी सख्त मिजाज लगी मुझे। जी अम्मी जान, ऐसा ही है। बुजुर्ग लोग थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, वो जो कहें उनकी बात मान लिया करो, ठीक है? ठीक है, आप फिक्र मत करें, संभाल लूंगी। वैसे भी आज रात उनका भतीजा उन्हें ले जाएगा। वाकई में? तुम अपने खुलूस और प्यार से उनका दिल जीत लेना, एक अच्छी बहू होने का सबूत देना और इस तरह अपने ससुराल में जगह बनाना। इनकी बहुत खिदमत करना। ठीक है अम्मी। मेरी प्यारी बच्ची। अम्मी, आपका इंतजार कर रहा था मैं। हाँ कहो बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। किस बारे में? चल के कॉफी पीते हैं और बातें भी हो जाएंगी। आपको पहले मेरी बात सुननी होगी अम्मी। मरियम बेटी, दो अच्छी सी कॉफी बना दो। मरियम। उल्विया मैम, आप कब आई? मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम ठीक तो हो? तो 2 कप कॉफी बना दो। लेवेंटर में लाउंज में है। जी जरूर। रुक जाइए, आप अपनी बेटी का काम कब तक करेंगी? हद होती है। आप अपनी बेटी को क्या सिखा रही हैं? इससे अपने काम खुद करने दें, हर चीज तैयार करके इसके सामने मत रखें। इस तरह तो आप अपनी बेटी के साथ दुश्मनी कर रही हैं। हाँ बिल्कुल अम्मी, आप मेहमान हैं, मैं खुद कर लूंगी। वही तो मैं मदद कर देता हूँ। हम एक दूसरे के साथी जो रहे। तुम कहाँ चले? यहीं बैठो। सलीम बेटे को कॉल करके कह दो आज ना आए, मैं यहीं रुकूंगी। मैंने कॉफी लाने का कह दिया है। लेवेंट, मेलिस नहीं आई? शायद अपनी दोस्त के पास ही रुकेगी वो। आज भी? गालिबन। घर उसके बगैर सोना है। मुझे तो उसकी आदत हो गई है। ऐसा ही है ना? अम्मी जान, एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगी, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो। मैं काफी दिनों से एक बात सोच रही थी और आज सुबह ये खुशखबरी सुनी मैंने, तो अब इसी बारे में बात होगी। जैसा मैंने सोचा था, मेलिस के बारे में ही बात कर रही हैं। मुझे बोलने दें अम्मी जान। देखें, मैं मेलिस से आई एम सॉरी अम्मी, एक जरूरी कॉल है। हाँ हेलो हंदे। लेवेंट, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो हंदे। मेलिस बहुत परेशान थी, अजीब अजीब बातें कर रही थी। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। जानती हो कि कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, बहुत इसरार किया लेकिन उसने नहीं बताया। मगर वो एक साहिल का जिक्र कर रही थी जहाँ आपकी पूरी फैमिली जाती है। लेवेंट मुझे बता रही थी आपके साथ वहाँ जाकर कितना खुश होती थी। शायद वहीं गई होगी। कह रही थी लेवेंट की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके बगैर पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है लेवेंट, कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए वो। मैं ढूंढने जाता हूँ उसे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बताया मुझे। मैं फौरन वहां जाता हूँ। खुदा हाफिज। जबरदस्त, आखिरकार लेवेंट को अकल आ ही गई।
तुम कहीं जा रहे हो? मुझे फौरन एक जगह पहुंचना होगा अम्मी। मेलिस को मेरी जरूरत है। सब ठीक तो है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, सब ठीक है, बस फौरन मुझे मेलिस के पास जाना है अम्मी। यहां तो नहीं है, और कहां जा सकती है? उठाओ मेलिस, उठाओ। हेलो। हेलो, ये मेलिस का नंबर है। आप कौन है? मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि मैडम की गाड़ी यहाँ दरख्त से टकरा गई है। फोन नीचे गिरा हुआ था तो मैंने उठा लिया। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मेलिस ठीक तो है ना? अस्करी रोड मालूम है, उससे 100 मीटर आगे आ जाएं। मैडम गाड़ी में ही मौजूद हैं। ठीक है, मैं फौरन वहीं पर आता हूँ। आप उसे कहीं मत लेकर जाइए, एम्बुलेंस में खुद बुलाऊंगा। वैसे मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है, वो आती होगी। आप परेशान ना हो, जितनी जल्दी हो सके पहुंचे यहाँ पर। अच्छा ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ मेलिसा, अल्लाह करे कि तुम्हें कुछ ना हुआ हो। क्या किया है ये तुमने? मेलिस, 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें। खुदाया तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा। सर घबराने वाली कोई बात तो नहीं, जिंदा तो है ना ये? हाँ बिल्कुल, आपका मदद के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मेलिस, मेलिस। लेवेंट। हाँ, देखो मैं यही हूं, तुम्हारे पास हूं मैं, ठीक है? ये इनका मोबाइल। शुक्रिया। हाय, थक गई। दुर्मुश साहब, उठो उठो। ऐसे क्यों लेटे हुए हो? उठो, जाओ काम धंधा करो कोई जाके। तुम्हें लगता है मैं फारिग बैठा हूँ यहाँ? ताकिन भाई की कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं दुकान को कोई औरत मिली या नहीं। मैं चाहता हूँ फौरन कोई औरत मिल जाए ताकि उम्र वाला मसला तो हल हो। ओ, देखो ताकिन की ही कॉल आ गई। हेलो भाई, कैसे हैं? दुर्मुश, फौरन यहाँ आओ। उमर की माँ बनने वाली औरत मिल गई है, जल्दी आओ। क्या आप सच कह रहे हैं भाई? वो औरत मिल गई है? ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ आपके पास, बस थोड़ी देर में पहुंचा। आपा, वो औरत हमें मिल गई है जिसे उमर की माँ बनाना था। मैं ताकिन भाई के पास जा रहा हूँ। हाय दुर्मुश, हाय दुर्मुश, मैं ये जानती हूँ। कल मैंने ताकिन भाई से कहा था ये एक बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि मरियम यकीन करेगी उमर की अम्मी पर। अरे आपा, कभी तो अपने मुंह से अच्छी बात निकाला करो। हम इस मसले का हल खुद ही निकाल लेंगे, तुम खामोश ही रहो आपा। मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे या अल्लाह, या अल्लाह। एम्बुलेंस पहुंच गई है। हाय लेवेंट, प्लीज मुझे बताओ, मेलिस ठीक तो है ना? आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मुझे बताओ, इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? बहादुर साहब, क्या बात है? सब खैरियत है ना? मेलिस का एक्सीडेंट हो गया है। मैं समझ गई लेवेंट, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? अच्छा परेशान ना हो, हम भी आ रहे हैं। अम्मी कैसी है वो? मेलिस ठीक है, उसने इसीलिए कहा है कि मैं परेशान ना हो जाऊं। चलो बहादुर, हमें फौरन जाना होगा। हाँ अम्मी चले। दुआ करना कि मेलिस को कुछ ना हो, और हाँ हुरिया को कुछ पता न चले। आप इस बात की फिक्र ना करें बहादुर साहब। पहुंच के कॉल कीजिएगा उल्विया साहिबा। ठीक है। हाय अल्लाह, ये कैसे हो गया? या अल्लाह, उन्हें कुछ ना हो, उन्हें बचा लेना। इंशाल्लाह सही सलामत आ जाएंगी। इंशाल्लाह। चलो चलो, हम अपना काम खत्म करते हैं जल्दी। सब लोग इतनी खामोशी से खाना क्यों खा रहे हैं? चुप क्यों हैं आप लोग?
क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? या इसलिए तुम लोग परेशान हो कि मैं यहाँ रात को रुक रही हूँ? नहीं दादी जान, ऐसी बात नहीं है। हम बस हैरान हैं, यानी मैं हैरान हूँ। आपने कहा था ना कि आप सलीम भाई के पास रुकेंगी। हाँ कहा था, इरादा बदल दिया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? क्यों नहीं, जरूर कर सकती हैं दादी जान। और मैं और आयशा आपके यहाँ रुकने से बहुत खुश हैं। हाँ हाँ, बहुत खुश हैं। ये दोनों खुश क्यों नहीं होंगे? मेहमान का घर में आना तो खुदा की रहमत होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे, इसलिए मैंने पूछ लिया। मैं ये बर्तन रख कर आती हूँ। चलो मैं मदद करती हूँ। नहीं अम्मी, आप बैठी रहें, मैं सब कर लूंगी। चलो आयशा, मैं तुम्हारी मदद कर लेता हूँ। बैठ जाओ, तुम कहाँ चले? तौबा है, घर में बीवी लाने का क्या मकसद अगर सारे काम खुद ही करने हैं? बैठ जाओ। दादी जान, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आप अब तक मर्द को औरत पे फौकियत दे रही हैं। हम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स हैं दादी। इस जमाने के बच्चों का तो दिमाग खराब हो गया है। औरत और मर्द के फर्क कोई नहीं पहचानते। सिर्फ औरत घर के काम करती है। अब हम क्या करेंगे? मुश्किल तो होगी। मुझे आपकी दादी के यहाँ रुकने से कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उन्हें हमारे रिश्ते का पता चल गया? देखो परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थोड़ी सी टेंशन तो मुझे भी हो रही है आयशा, लेकिन उनको अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। ओके, आप मदद करेंगे ना? मैं डर रही हूँ। हाँ हाँ जरूर। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, इस वक्त मैं दवाई लेती हूँ। जरूर, मगर आप यहाँ क्यों आ गई? मुझे आवाज देती, मैं वहीं ला देती। ठीक है, अभी लेकर आओ। भाई, ये है वो खातून जो उमर की माँ बनेगी। हाँ, दुगान इस औरत को चुन कर लाया है। दुगान, ये कैसे करेगी? कैसे करेगी ये? इन्होंने कहा है कि ये अच्छी तरह कर सकती हैं भाई। ताकिन साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बेटा मुझे ला दीजिए। मैं आखिरी बार अपने बेटे को प्यार करना चाहती हूँ। उसके बाद भले मुझे मौत आ जाए, बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? जबरदस्त, मुझे तो खुद यकीन होने लगा था। शाबाश, बहुत अच्छा लगा। तुम बताओ। भाई से बस कपड़े थोड़े अलग पहनने होंगे ना? क्या लगता है आपको भाई, है ना? हाँ, कहा था ना मैं ढूंढ कर ले आऊंगा। बस ठीक है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं। मैं इसके अलावा और भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हूँ। तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। फैसला हो गया। अब दुगान, तुम जाओ, मोहतरमा के साथ बाजार से मुनासिब लिबास ले आओ। ठीक है, जाओ। भाई, मैं इनकी दुकान से ज्यादा अच्छी मदद कर सकता हूँ। मुझे पता है खातून के साथ बाजार में कैसे जाते हैं। ठीक है, जाओ, इनके साथ चले जाओ। चलो आप सब साथ चलते हैं। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। बहुत जल्द मरियम, तुम मेरी हो जाओगी। हाय हाय, यकीन करें जमाना इतना बदल गया है कि खरा खोटा और खोटा खरा हो गया है। यानी अच्छे और बुरे की पहचान बिल्कुल खत्म हो गई है। हाय हाय, इस जमाने में बच्चों की परवरिश करना आसान बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन माशाअल्लाह, आपने अपनी बेटी की परवरिश अच्छी की है,
बहुत समझदार और अच्छी बच्ची है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखे ना, ये तो अपने शौहर को आप कहकर नहीं बुलाती, बल्कि ये तो साहब कहकर बुलाती है, जैसे ये किसी ऑफिस में काम करती है और ये इसका बॉस हो। आयशा, जमील को तुम साहब कहकर बुलाती हो बेटी? 11 बेटा जरा ध्यान से। मेलिस तुम परेशान नहीं हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अल्लाह आपको सेहत दे, आपने डरा ही दिया था हम लोगों को। शुक्रिया गुलनाज आपा। कैसी है अब आप महले साहिबा? ठीक हूँ ऐसली, शुक्रिया, जल्द ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मेलिस साहिबा, अल्लाह आपको सेहत दे। हम सब आपके लिए बहुत परेशान थे, शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। शुक्रिया। एस्ली, मेलिस के लिए नीचे वाला रूम तैयार करो। इसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि ये ऊपर जा सके। अभी कर देती हूँ। चलो मेलिस, जब तक तुम यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर में रूम तैयार हो जाएगा। देख के मेलिस, मेरा हाथ मत छोड़ना, कहीं मैं गिर ना जाऊं। हाँ, मैं नहीं छोड़ा तुम्हारा हाथ। सुनो, कहाँ गुम हो? कुछ पूछ रही हैं तुम्हारी अम्मी, जवाब क्यों नहीं देती उनको? असल में बात कुछ यूं है। पहले ऑफिस में ये मुझे काफी अरसे तक साहब कह के बुलाया करती थी और अब मजाक में कहती है। सही कहा ना आयशा मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा। वो मैं आपको चाय ला दूं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह से सिर्फ चाय ही पिलाई चली जा रही हो तुम। इतनी चाय नहीं पीती मैं। अभी तो मुझे 15 दिन यहाँ रहना है। इतनी चाय पीऊंगी तो मेरा मैदा खराब हो जाएगा। 15 दिन दादी? हो सकता है 15 दिन से ज्यादा भी हो जाए। समझ गया, बहुत अच्छे। बिल्कुल। आला। सो गई मेलिस? नहीं, फिलहाल तो 11 से बातें कर रही है। हुरिया के साथ साथ अगर मेलिस को भी कुछ हो जाता तो हम कैसे झेल पाते? शुक्र है एक्सीडेंट ज्यादा खतरनाक नहीं था। बहादुर, मुझे लग रहा तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं समझा नहीं अम्मी। मैं वो सब जानना चाहती हूँ जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, एक्सीडेंट से पहले कुछ हुआ है। 11 भी मुझसे छुपा रहा है और उसका बिहेवियर भी चेंज है। झूठ नहीं बोलना, मैं जानना चाहती हूँ हकीकत क्या है। लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। बहादुर, तसल्ली के साथ मुझे सारी बातें सच सच बताना, ठीक है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपको बताया था कि मेलिस ने दिल की बात 11 से कह दी है। हाँ। ये बात सुनकर आप बहुत खुश हो गई थी अम्मी जान, इसलिए सच नहीं बता सका। 11 ने मेलिस को इनकार कर दिया। अरे 11, इस इनकार को मेलिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो गुस्से में बाहर चली गई। लेकिन बहादुर, तुमने तो मुझे उन दोनों के बारे में कुछ और ही बताया था। मैंने झूठ बोला था आपसे। पूरी रात 11 मेलिस को ढूंढता रहा। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग मुझसे छुपाते क्यों हो, क्योंकि बाद में पता चलने पर ज्यादा परेशानी होती है। बहादुर, ऐसा क्यों किया तुमने?
मतलब इस बात से इतनी डिसअपॉइंट हुई कि घर छोड़कर चली गई। डिसअपॉइंट भी और जेलस भी। मैं समझी नहीं, जेलस किससे? मरियम से। मगर क्यों? मरियम से क्यों जेलस हो रही है? अम्मी, मेलिस सोचती है कि लेवेंट मरियम से प्यार करता है। या अल्लाह, वो ऐसा क्यों सोच रही है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी। अब मेरी समझ में आया मरियम को ऐसी नजरों से क्यों देख रही थी वो। या अल्लाह, कोई छोटी सी बच्ची है क्या? अम्मी, आप मुझसे वादा करें लेवेंट को कुछ नहीं बताएंगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, कह दिया ना, नहीं बताऊंगी। लेवेंट, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी उठने में मदद करोगे? हाँ बिल्कुल। ठीक हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या आपको कुछ और चाहिए मेलिस साहिबा? नहीं, तुम जाओ। तुम्हारा शुक्रिया मरियम। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? क्या तुम फास्ट ड्राइविंग कर रही थी? नहीं तो फास्ट ड्राइविंग नहीं कर रही थी, बस बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आया। गाड़ी संभाली ही नहीं गई और अचानक दरख्त से टकरा गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लेवेंट, कल जो हमारी बात हुई थी। मेलिस, पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, ठीक है? हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? जरूर। हम जब भी बात करेंगे लेवेंट, अभी या बाद में, जीत तो मेरी ही होगी। पता नहीं दादी यहाँ क्यों रुकना चाह रही हैं, लेकिन हमें थोड़ी एहतियात करना होगी। हाँ, हमें पहले से ज्यादा एहतियात करनी होगी। उन्हें पहले ही शक है कुछ अजीब हो रहा है, वो हम पर नजर रखेंगी। सही कह रही हो, पुलिस की तरह तफ्तीश कर रही हैं वो हमसे। अच्छा, हो सकता है तुम्हारा मोबाइल चेक करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है हमें वो तमाम मैसेजेस डिलीट करने होंगे जो हमने एक दूसरे को किए थे। बिल्कुल। जाओ अपने फोन से तमाम मैसेजेस डिलीट कर दो, ऐसा ना हो कि वो देख ले। ठीक है। आयशा, मुश्किल वक्त है, लेकिन देखना कि हम ये संभाल लेंगे। इंशाल्लाह। हाय अल्लाह, इसको यही वक्त मिला था अपडेट होने के लिए। आप मुझे भूल गई हैं आपा? आप मेरे पास क्यों नहीं आती? नहीं आपा की जान, मैं आपको भूल सकती हूँ क्या? तो फिर आप मेरे पास क्यों नहीं आती? आई एम सो सॉरी मेरी जान। मुझे किचन में कुछ काम है, वो खत्म करते ही आपके पास आ जाऊंगी। आपने मेरी ड्राइंग भी नहीं देखी।
ये हम लोग हैं, आप, मैं और लेविन भाई। बहुत अच्छी बनाई है आपने, शाबाश। आप उदास हैं क्या? नहीं तो उमर, बिल्कुल भी नहीं। मेलिस साहिबा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, बस इसीलिए परेशान हूँ। वो ठीक तो है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान नहीं हो। और उल्विया मैम के कमरे में आराम कर रही हैं। क्या मैं उनके पास जा सकता हूँ? जी आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। ठीक है। आप उदास नहीं होना। ठीक है मेरी जान, नहीं होती मैं उदास। मेलिस तुम परेशान ना हो, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है ज्यादा चोटें नहीं आई। काश दर्द सिर्फ जिस्मानी होता उल्विया आंटी। मुझे तो लग रहा है तुम किसी और वजह से परेशान हो। अगर तुम चाहो तो कह सकती हो मुझसे। मेलिस मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपका बहुत शुक्रिया उल्विया आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिएगा आपको परेशान किया। तुमने हम सबको डरा दिया था, खास तौर से लेवेंट बहुत परेशान था तुम्हें कुछ हो ना जाए, और एक्सीडेंट का सुनकर तो हम सब परेशान हो गए थे। मेलिस आप कैसी हैं? मैं आपको देखने आया हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी जान, कितने अच्छे हो। मेरा बेबी तो बहुत समझदार है। मैंने ड्राइंग की है, आप देखेंगी? बिल्कुल, दिखाओ। ये कौन है? आपा, मैं और लेविन भाई। अच्छी बनाई है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओह, बहुत मजेदार बना है। बेटी, एक ग्लास लेमन साहब को दे आओ जाके। ताजा जूस पीने से सारी थकावट उतर जाती है। वापस आके तुम भी पीना, बहुत मजे का बना है। सबको ऑफर नहीं करती मैं। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है आपा। मैं ये जूस लेकर जाती हूँ। ठीक है। मेरी बेटी, वो बड़ी हैं, उन्हें तकलीफ ना होने देना। 15 दिन कैसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उनका दिल जीत लेना। ठीक है अम्मी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हमारे घर आने के लिए बहुत शुक्रिया। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल करना। ठीक है।
तुम यहाँ? आप सो रहे थे तो मैंने सोचा कि सर्दी ना लग जाए। मैं बस एक ख्वाब देख रहा था। माफ कीजिएगा, मैंने जगा दिया। गुलनाज आपा ने आपके लिए जूस भिजवाया था, वही देने के लिए आई थी, लेकिन सोते हुए देखकर सोचा कि ब्लैंकेट उड़ा दूं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मरियम, कहाँ हो बेटी? आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कह दीजिएगा। ठीक है, कह दूंगा। इतना कुछ करने के बाद अब अपने भाई से ड्राइंग बनवा रही है लेवेंट को हासिल करने के लिए। बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक है। डिस्टर्ब करने के लिए मासरत मेलिस साहिबा। उल्विया साहिबा को लगा कि आप बोर हो रही होंगी। आप ठीक है ना? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। एक मिनट रुको, बाथरूम जाना है। तुम मेरी मदद कर सकती हो? जी जरूर, आ जाओ। जल्दी मत कीजिएगा। जरा ध्यान से मरियम। जी बिल्कुल। मेरी टांग। मेलिस साहिबा क्या हुआ? मेरा हाथ पकड़िए। मुझसे दूर रहो, दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे। मगर मेलिस साहिबा मैंने किया क्या है? आप मेरा हाथ पकड़े और उठने की कोशिश करें। कहा ना दूर रहो मुझसे, समझ नहीं आती। मेरी टांग। मेलिस साहिबा। मेलिस, क्या हो गया तुम्हें? उर्वी आंटी, बहुत दर्द हो रहा है, उठने में मेरी मदद करें। हो मेलिस, ये सब कैसे हुआ? इसने धक्का देकर गिरा दिया। बिल्कुल भी नहीं। मेलिस साहिबा, मैंने धक्का कब दिया? तुमने मेरा बाजू पकड़ा और छोड़ दिया, फिर मैं गिर गई। मेलिस, रिलैक्स हो जाओ। क्या चाहती हो मरियम? तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेलिस साहिबा, मैं धक्का क्यों दूंगी? मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी। मैं तो सिर्फ बिस्तर से उठने में इनकी मदद कर रही थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आखिर चाहती क्या हो? मुझसे क्या मसला है तुम्हें? बता दो मुझे। मेलिस, कुछ नहीं हुआ। मेलिस साहिबा, मुझे आपसे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इनकी मदद कर रही थी मैम। इन्होंने खुद मुझसे मदद करने के लिए कहा था। ठीक है मरियम, तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। देखो मेलिस, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मरियम ऐसा कर नहीं सकती। या अल्लाह खैर, ज्यादा तकलीफ हो रही है? मैं कसम खाती हूँ, उसने मुझे धक्का दिया है। मेरा क्या कसूर है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? आखिर क्यों ऐसा कर रही है? मुझे समझ नहीं आता। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो तुम? कुछ नहीं हुआ आपा। मैंने आवाजें सुनी हैं। मेलिस साहिबा तुम पर चिल्ला रही थी। वो क्यों शोर मचा रही थी? उन्होंने मुझसे वॉशरूम जाने का कहा। मैंने उन्हें उठाया। थोड़ा सा चलने के बाद वो खुद ही गिर गई आपा, और फिर कहने लगी कि मैंने उन्हें धक्का दिया है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूंगी आपा? उन्हें गलतफहमी हो गई है। बिल्कुल गलतफहमी हुई होगी। हो सकता है चकराने से गिर गई होंगी। भला मैं उन्हें धक्का क्यों दूंगी आपा? हाँ, सही कह रही हो तुम। और परेशानी में तुम पर चला दिया। ज्यादा मत सोचो मरियम, बस छोड़ो, टेंशन मत लो तुम। क्या हुआ? कैसी आवाज थी? लेवेंट, कुछ नहीं हुआ। मैं वॉशरूम जा रही थी, अचानक से गिर गई। गिर कैसे गई? क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। डॉक्टर को बुलाता हूँ। एक्सीडेंट के बाद गिरना ठीक नहीं है। नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी।
खड़े होने से पहले किसी को बुला लेना। अकेले खुद से कुछ मत करो। ठीक है, परेशान मत हो, मैं सो जाऊंगी तो आराम आ जाएगा मुझे। ठीक है मेलिस। लेवेंट, मुझे तुमसे बात करनी है। जरूर अम्मी जान, मैं थोड़ी देर में आता हूँ मेलिस। उल्वी आंटी जाल में फंस गई शायद। बहादुर भी यहीं बैठा है, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे नहीं बहादुर से भी बात करनी है। क्या हुआ अम्मी जान? हम सुन रहे हैं अम्मी जान, कुछ हुआ है क्या? देखो बेटा, मुझे लग रहा है आजकल मेलिस कुछ परेशान है। हुरिया के साथ जो कुछ हुआ, उस एक्सीडेंट ने मेलिस के दिमाग पे कोई गहरा असर किया है। मेरा मतलब है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, हमें फौरी इस घर में कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। वो क्या अम्मी? मेलिस ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं कोई मसला ना हो जाए, लेकिन वो अपने गिरने का इल्जाम मरियम पे लगा रही थी। उसे लगा था उसको मरियम ने धक्का दिया है। इसीलिए वो नीचे गिर गई। क्या मतलब? वो गिर गई थी? मरियम मेलिस को धक्का क्यों देगी? जानती हूं बेटा, मरियम ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेलिस किसी गलत फहमी का शिकार हो गई है। मतलब जब तक मेलिस की तबीयत बेहतर नहीं हो जाती, हमें हर तरह की एहतियात करनी होगी। क्या हम कुछ दिनों के लिए मरियम को दूर भेज सकते हैं इस घर से? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? उन दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा। मेलिस हर छोटी सी बात पे गुस्सा करने लगती है, और मैं मरियम को तकलीफ में हरगिज नहीं देख सकती। कोई भी कहीं नहीं जाएगा अम्मी, और मरियम जाएगी भी तो जाएगी कहां? उसके बाबा के घर जाना उसके लिए ठीक नहीं है। कहीं और भेजने से वो महफूज नहीं रहेगी। फौरन फैसला मत सुनाओ, अम्मी ने कुछ सोच कर कहा होगा। हाँ हाँ। मेलिस के ठीक होने तक मरियम को किसी महफूज जगह भेज सकते हैं। मेलिस के बेहतर होने में मरियम का क्या ताल्लुक है? बात को बढ़ाएं मत, जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। आप इस मामले में शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मरियम के कहीं भी जाने से कोई भी मसला हल होगा। मरियम यही रहेगी।